मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है, जो सही तरीके से समझने और धैर्य से अपनाने पर बड़ी सफलता दिला सकता है। मंगल, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, अब आपकी राशि से छठे भाव में स्थित हो गया है। छठा भाव आमतौर पर रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पहले मंगल लगभग 1.5 महीने तक आपके पंचम भाव में नीच स्थिति में था, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में अस्थिरता और चुनौतियां महसूस हुई होंगी। लेकिन अब नए गोचर के साथ स्थिति बदलने की संभावना है। मंगल की 3 दृष्टियों, चौथी, 7वीं और 8वीं का प्रभाव आपकी किस्मत, खर्चों और स्वभाव पर पड़ेगा। विशेष रूप से 8वीं दृष्टि आपके लग्न और राशि पर पड़ रही है, जो कुछ अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकती है। ये गोचर आपके लिए नई संभावनाएं खोल सकता है या फिर कोई नई चुनौती सामने ला सकता है। इस बदलाव को सही तरीके से संभाले और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा। जब मंगल हानि भाव को देख रहा हो तो यह स्वाभाविक है कि आपके मन में खर्च बढ़ने या किसी अप्रत्याशित लाभ की संभावना को लेकर सवाल उठे। इसी तरह जब मंगल आपकी राशि को प्रभावित करता है तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या अन्य चुनौतियां भी उभर सकती हैं। आइए इन सभी पहलुओं को गहराई से समझते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए वर्तमान में शनि देव आपकी राशि पर 7.5 के दूसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। ये समय कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों का हो सकता है, लेकिन कई जातक इस कठिन दौर में भी साहस और आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 7.5 वह अवधि है जो जीवन की गहराइयों को समझने और खुद को निखारने का अवसर प्रदान करती है। ये वही समय होता है जब व्यक्ति को अपनी छिपी हुई ताकत और क्षमताओं का एहसास होता है। यह काल आपको यह सिखाता है कि जीवन की दिशा खुद निर्धारित करनी है और समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही ढूंढना है। ऐसे समय में यह आत्मविश्लेषण और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबक लेकर आता है। इस समय में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना और मंगल मंत्र का जाप करना अत्यंत प्रभावी हो सकता है। मंगल की शुभता जितनी बढ़ेगी, 7.5 का प्रभाव उतना ही कम होगा और इसके दुष्प्रभावों से भी अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मंगल के महत्व को समझना और उनकी कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। अगर मीन राशि की बात करें तो मंगल आपके धन के स्वामी हैं, जो परिवार, वाणी और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा मंगल भाग्य के भी स्वामी हैं, जो 9वें भाव से जुड़े हैं। जब ऐसे मंगल छठे घर में गोचर करते हैं तो ये स्थिति विशेष ध्यान देने योग्य बन जाती है। इसे चंद्र राशि, लग्न या नाम राशि के आधार पर भी समझा जा सकता है, लेकिन सटीक परिणामों के लिए व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करना अनिवार्य है। ये गोचर न केवल आपके भाग्य और धन पर प्रभाव डालेगा, बल्कि आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बदलाव ला सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए कुंडली के आधार पर मंगल के प्रभाव को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। बीते 1.5 महीने में मंगल पंचम भाव में नीच स्थिति में था और यह स्थिति भाग्य की ताकत को कमजोर कर सकती है। इस दौरान आपने महसूस किया होगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था और किस्मत साथ देने में चूक रही थी। हमने इससे पहले राहु के गोचर पर भी चर्चा की थी, जो पिछले 1.5 साल से आपकी राशि को प्रभावित कर रहा था। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं और अनुभव साझा करने के लिए हम आभारी हैं। ये हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। आपकी हर टिप्पणी पर ध्यान दिया जाता है ताकि आपकी चिंताओं का समाधान अगले वीडियो में किया जा सके। अब जब मंगल का गोचर हुआ है, ये आपके जीवन में नई ऊर्जा और संभावनाओं को ला सकता है। हालांकि इसे सही तरीके से समझना और उसका उपयोग करना आपके हाथ में। कई बार ऐसा होता है कि किसी नए काम की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में महसूस होता है कि शायद ये सही समय नहीं था। किसी व्यक्ति पर भरोसा भी कर लेते हैं, बावजूद इसके कि मन में शक रहता है कि वो हमें धोखा दे सकता है, फिर भी विश्वास कर लेते हैं। और अब जब कुछ चीज़ें हाथ में बची हुई है तो उन्हें खोने का डर सताने लगता है। ये सब मंगल की अशुभ स्थिति का प्रभाव हो सकता है, जो बीते समय में नीच राशि में था। इस वजह से न केवल भाग्य कमजोर रहा, बल्कि मंगल, जो धन भाव के स्वामी हैं, आपकी बचत पर भी असर डाल रहे थे। परिवार और कुटुंब से जुड़े मामलों में चिंता बनी रही और वाणी का साथ ना मिलना कुछ ऐसा कह रहे थे जिसे सामने वाला गलत समझ रहा था और तनाव पैदा हो रहा था। दांतों या आंखों की समस्या से परेशान रहे जातक कमेंट में अपनी स्थिति जरूर बताएं। अशुभ मंगल आपकी मेहनत को सही दिशा देने में बाधा बन रहा था, रोग और शत्रुओं को बढ़ावा दे रहा था।
प्रतिस्पर्धा और छुपे हुए दुश्मन आपकी चिंता का कारण बन रहे थे और नजरबाधा भी आपको परेशान कर रही थी। मंगल की वर्तमान स्थिति को समझना जरूरी है क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन के कई पहलुओं पर पड़ सकता है। बीते समय में जब मंगल पंचम स्थान में था तो प्रेम संबंधों में तनाव और छात्रों के लिए अध्ययन में बाधाएं प्रमुख रहीं। स्टूडेंट्स ने महसूस किया होगा कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं और उनकी एकाग्रता भटक रही थी। भाग्य ने काम तो दिए, लेकिन हर कदम पर रुकावटें और चुनौतियां बनी रहीं। अब जब मंगल पंचम स्थान को छोड़कर छठे भाव में प्रवेश कर रहा है तो कुछ राहत मिलने की संभावना है। छठा घर प्रतिस्पर्धा, रोग और ऋण का प्रतीक है और मंगल शक्ति और ऊर्जा का कारक। ये गोचर उन नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा जो पहले महसूस किए गए थे और आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। हालांकि इस समय सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा सही दिशा में न लगे तो समस्याएं बढ़ा सकती है। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े होने का। इस समय प्रतियोगिता में अपनी पूरी शक्ति और पराक्रम झोंकने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का ये गोचर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। छात्रों के लिए यह समय बड़ी उपलब्धियों का द्वार खोल सकता है। वहीं मंगल की स्थिति का एक और सकारात्मक पहलू यह है कि पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से परेशान कर रही थी अब हल होती नजर आ सकती हैं। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी या कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं तो इसका निर्णायक और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। मंगल सूर्य की राशि में गोचर कर रहा है, जिससे इसे एक मित्रवत ऊर्जा मिलती है। छठे भाव में स्थित होकर मंगल आपकी समस्याओं को हल करने और जीवन में स्थिरता लाने का काम करेगा। लोन चुकाने का आपका सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर विशेष लाभकारी रहेगा। आप अपने काम में नई ऊर्जा महसूस करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों पर बेहतर पकड़ बनाएंगे। जो काम अब तक रूटीन में नहीं हो पा रहे थे वे भी सुचारू रूप से पूरे होने लगेंगे और आपके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा। पिछले दिनों कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत मुद्दों के चलते आपका कामकाज बाधित हो रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करें। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल की ये स्थिति आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। खासकर उन युवाओं के लिए जो सेना, रक्षा क्षेत्र, फिटनेस या किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है और मंगल का ये शुभ योग आपकी मेहनत को सही दिशा देगा। 28 जुलाई तक का ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए अभी तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। उन जातकों के लिए भी ये समय लाभदायक रहेगा जो ऑफिस पॉलिटिक्स और सीनियर का दबाव झेल रहे हैं। अब आप न केवल इन चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे, बल्कि अपनी रणनीति और चतुराई से बाजी भी मारेंगे। याद रखें, इस ऊर्जा का सही उपयोग करना आपकी सफलता की कुंजी है, लेकिन अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप इसे अनियंत्रित छोड़ देंगे तो ये ऊर्जा आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब समय है कि आप पूरी ताकत और योजना के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और हर बाधा को अपने पक्ष में करें। आइए अब समझते हैं कि मंगल की दृष्टियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब मंगल छठे घर में स्थित होता है तो उसकी चौथी दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है। ये वही स्थान है जहां मंगल की स्वराशि विराजमान है और इसका प्रभाव भाग्य को मजबूत करने की ओर संकेत करता है। पहले जब मंगल नीच राशि में था तो भाग्य कमजोर महसूस हुआ होगा, लेकिन अब अपने मित्र की राशि में होने से इसे कमजोर कहना गलत होगा। भाग्य अब मेहनत पर आधारित होगा। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतने ही शानदार परिणाम मिलेंगे। पर ध्यान रखें, ये समय भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि कर्म की शक्ति से अपनी किस्मत को निखारने का है। साथ ही इस दौरान अपने पिता, गुरु या वरिष्ठों से विवाद से बचें। इसके बजाय उनके प्रति सम्मान प्रकट करें और उनसे मार्गदर्शन लें।
जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आदर दर्शाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि उनके पास वो ज्ञान है जो हमें चाहिए। ये दृष्टिकोण न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी सफलता की संभावनाओं को भी प्रबल करेगा। याद रखें, आपकी मेहनत और विनम्रता ही इस समय को आपके लिए अनुकूल बनाएगी। जब आप अपने सीनियर्स, अपने पिता या बड़ों से किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो ये केवल ज्ञान प्राप्त करने का जरिया नहीं होता, बल्कि एक ऐसा संबंध भी बनता है जिसमें सम्मान की भावना स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उनकी सलाह को महत्व देते हैं, और यही भावना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। मंगल की यह स्थिति आपको स्पष्ट संकेत दे रही है कि इस समय बड़ों की सलाह आपके जीवन में नई दिशा और ऊर्जा ला सकती है। करियर और जीवन की प्रगति का मार्ग उनके अनुभव और मार्गदर्शन से गुजरता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या बड़े बिजनेस डील की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये एक उपयुक्त समय हो सकता है। हालांकि इसे शुरू करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर दशाएं अनुकूल है तो ये अवसर आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो जल्दबाजी से बचना ही बेहतर होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि खर्च भाव को प्रभावित कर रही है, जो ये दर्शाती है कि इस समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यह समय विचारशीलता और सूझबूझ से काम लेने का है, जिससे आप अपने निर्णयों को सही दिशा दे सकें। मंगल की ऊर्जा खर्च को प्रोत्साहित जरूर करती है, लेकिन सवाल यह है कि यह खर्च किस दिशा में होगा। हो सकता है ये खर्च विदेश यात्रा, किसी निवेश योजना या पॉलिसी में हो, या फिर स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी यह धन व्यय हो सकता है, चाहे वो आपकी अपनी बीमारी हो या परिवार के किसी सदस्य की। इसके साथ ही मंगल का प्रभाव आपकी नींद पर भी असर डाल सकता है, जिससे मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। गुप्त शत्रु मानसिक रूप से आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इस समय अपने मन और शरीर दोनों का खास ख्याल रखना जरूरी है। एक ही पक्ष पर भरोसा करने या एक ही काम में पूरी ऊर्जा लगाने से बचें। संतुलन बनाए रखें, व्यवस्थित तरीके से काम करें और जितना आवश्यक हो उतना ही निवेश करें, ताकि आपके पास आपातकालीन स्थिति या अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए संसाधन भी बचे। मंगल की 12वें घर की दृष्टि से कभी कभी लोग जल्दी जल्दी जोखिम भरे फैसले ले लेते हैं, जिन पर बाद में पछतावा होता है। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाना इस वक्त बेहद जरूरी है। इस समय निवेश करते वक्त बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल अपनी ऊर्जा से काफी आक्रामक हो सकता है, जिससे जल्दबाजी में गलत फैसले लेने का खतरा रहता है, जो बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। मंगल की स्थिति आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। काम शुरू करने से पहले, करते हुए और बाद में भी लगातार विचारों में उलझे रहना आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करता है, जिसे ओवरथिंकिंग और चिंता कहा जाता है। इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने विचार दूसरों से साझा करें, दोस्तों या परिवार से खुलकर बात करें, ताकि मन हल्का हो और आप अपनी ऊर्जा को बेहतर दिशा में लगा सकें। अब बात करते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि की, जो सीधे आपकी राशि पर असर डालती है। मीन राशि के लिए मंगल एक तरह से शुभ कारक है, लेकिन इस दौरान आप अपने शरीर में गर्माहट, चिड़चिड़ापन, मूड में उतार चढ़ाव और क्रोध जैसी भावनाएं महसूस कर सकते हैं, जो स्वाभाविक है। ऐसे समय में संयम रखना और खुद को शांत रखने के उपाय अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है। मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण व्यक्ति अक्सर जल्दीबाजी में फैसले लेता है और उत्साह के चलते कुछ काम जल्दबाजी में कर डालता है, जिसे टालना चाहिए। अगर कोई आपसे जोर देकर तुरंत काम करने को कहे तो उस दबाव में आने से बचे, क्योंकि ऐसे फैसले अक्सर सही नहीं होते। कई बार लोग आपके मूड या व्यवहार में बदलाव महसूस कर सकते हैं और पूछेंगे कि कुछ हुआ है, जबकि असल में आप बस चीजों को नए नजरिए से देखने लगे हैं। मंगल की ये दृष्टि आपको ऊर्जा से भर देती है, जिससे आप काम को प्राथमिकता देते हैं और बाकी बातों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इसी ऊर्जा के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जो अपनी सेहत को लेकर सजग नहीं रहते। इसलिए इस दौरान अपने आप को शांत रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए और शरीर को ठंडा बनाए रखना जरूरी है। काम में अपनी मेहनत दिखाएं, लेकिन संबंधों और बातचीत में उस गर्मजोशी को सीमित रखें, ताकि विवाद या गलतफहमी न हो। अब चलते हैं
उन उपायों की ओर जो इस मंगल के प्रभाव को सकारात्मक बनाने में आपकी मदद करेंगे। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है, खासकर यदि आपको इस समय नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही हो। इसके साथ ही मंगल के बीज मंत्र ओम कन क्रीम क्रोम साहब भूमये नमः का नियमित जाप करने से मन और ऊर्जा दोनों में सकारात्मक बदलाव आएगा। सुबह स्नान करते वक्त तांबे के लोटे से पानी लेकर स्नान करें, क्योंकि तांबे का ये तत्व आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है और आपकी सोच को भी ऊर्जावान बनाता है। इस महीने मंगल के इस गोचर के दौरान ये उपाय आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। अगर हम इस समय के प्रभाव को देखें तो नौकरी बदलने या प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ये समय अनुकूल है। खासकर लीगल क्षेत्र या सर्विस सेक्टर में नए अवसर आपके लिए खुल सकते हैं। नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत भी हो सकती है जो आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेगा। हालांकि रिश्तों में थोड़ी दूरियां और संवाद में खटास आ सकती है, क्योंकि जब कोई बड़ा लक्ष्य मन में होता है तो व्यक्ति खुद में थोड़ा एकांत महसूस करता है। ऐसे समय में संयम और समझदारी से बातचीत करना जरूरी होगा ताकि संबंधों में गड़बड़ी ना आए। जब हम बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और कुछ दूर हो जाते हैं। असल में जब तक आप दूसरों को लाभ पहुंचा रहे होते हैं तब तक उनका साथ बना रहता है, लेकिन जैसे ही आप केवल अपने स्वार्थ की बात सोचने लगते हैं वैसे ही लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। ये जीवन का एक सच्चा अनुभव है। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय संघर्ष का नहीं बल्कि जीत हासिल करने का है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो दिल से लड़ते हैं, जो निरंतर संघर्ष करते हैं और हार नहीं मानते। इसलिए अपना ध्यान, फोकस और जुझारूपन पर बनाए रखें, क्योंकि अंत में वही चमकता है जो डटा रहता है। प्रिय मीन राशि के मित्रों, ये था मंगल के गोचर का संपूर्ण विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।